जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए अंतिम समय में सभी सब्जेक्ट से एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन करवाया जा रहा है। इसी का जो है ना ज्योग्राफी का पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसमें ज्योग्राफी में टोटल जो है ना ऑल ज्योग्राफी है, और इसमें कितना क्वेश्चन है तो 250 एमसीक्यू क्वेश्चन है। और इसके पहले देखिए स्टैटिक का क्लास करवा चुके, तो अगर स्टैटिक क्लास नहीं देखे तो सभी लोग जरूर देखिएगा। आपको अगर चेक कीजिएगा मैं क्लास प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में जाके, तो आपको जो है ना स्टैटिक क्लास मिल जाएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके जो है ना देख सकते हैं। तो आज की क्लास में ज्योग्राफी पूरा देखने वाले हैं। थोड़ा सा क्लास लॉन्ग होगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 250 है, तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे कि एक क्लास में जो है ना सारा खत्म हो जाए। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना आप पूरी ज्योग्राफी का मतलब हर वो क्वेश्चन से जो है ना रूबरू हो पाइएगा और एग्जाम में जो है ना आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑल ज्योग्राफी जो एमसीक्यू फॉर्म में सर के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहले क्या है, देखिए स्रोत क्या है, तो भारत का क्या है तो भूगोल है। और थ्योरी का है, देखिए थ्योरी दिया हुआ है, और क्या है 250 एमसीक्यू है। टोटल जो चैप्टर है ना, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा है सर के द्वारा, वो क्वेश्चन जो है इसमें सेट किया गया है। तो पहले देखिए चैप्टर नंबर 1 क्या है, तो 1 है, उसमें क्या है तो परिचय है। तो पहले परिचय देखेंगे, लास्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर 250 तक कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी क्लास का आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ देखें फिर उसके बाद बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और बाकी जो स्टैटिक का जो क्लास करवाए हैं, अगर नहीं देखें सभी लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन करा है कि ज्योग्राफी, आप लोग आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन ध्यानपूर्वक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। आपको सारा क्वेश्चन जो है ना क्लास में ही याद हो जाएगा। तो देखिए पहला करा है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताइए। पहला क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताइए, क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एरेटोस्थनीज ने किया था। कौन किया था, एरेटोस्थनीज किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एरेटोस्थनीज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने भारत को दर्शाया था बताइए, किसने दर्शाया था। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने भारत को दर्शाया था बताइए, किसने दर्शाया था। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोलमी दर्शाया था। कौन दर्शाया था, टोलमी दर्शाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा, पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा महासागर कौन सा है बताइए। पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा जो महासागर है कौन सा है बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर है। क्या है तो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। और सबसे बड़ा महासागर बोलेगा तो कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का कौन सा कटिबंध का विस्तार है बताइए। कह रहा है पृथ्वी के 33.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच कौन सा कटिबंध का विस्तार है बताइए, कौन सा कटिबंध होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीतोष्ण कटिबंध है। कौन सा है, तो शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं तथा इसे मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं बताइए। इसको क्या कहेंगे, तो अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तथा इसे मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो अक्षांश रेखा ही कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के आधार से मानकर मापी गई दूरी को क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। और इससे मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं ना अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा हुआ, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन पे आइए, करा हमारा देश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है बताइए। हमारा देश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किबूथी है। क्या है, किबूथू है। ठीक है, तो हमारा देश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबूथू है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है बताइए। कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है बताइए। कौन सा राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है बताइए, क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल और असम से नहीं गुजरता है, लेकिन सभी स्टेट से जो है ना गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा जो है ना कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा टोटल जो है ना 8 राज्यों से गुजरती है। और 8 राज्य में कौन कौन राज्य है, तो कौन कौन राज्य है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल और क्या है, मिजोरम है। ठीक है, ये सभी स्टेट से जो है ना टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो सभी 8 राज्य जो है ना याद रखिएगा। बाकी पश्चिम बंगाल और असम से जो है ना
नहीं गुजरती है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल से गुजरता है, लेकिन असम दिया हुआ नहीं, इसलिए क्या होगा, आंसर सी जो है ना नहीं होगा। ठीक है, बाकी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और क्या है तो झारखंड, मध्य प्रदेश, सभी से जो है ना गुजरती है। इसमें ऑप्शन में था क्या था, असम, मतलब असम था, इसलिए जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लेकिन पश्चिम बंगाल से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारतीय मानक समय कितने पूर्वी देशांतर पर स्थित है, बताइए। भारतीय मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, बताइए। भारतीय मानक समय कितने पूर्वी देशांतर पर स्थित है, बताइए, क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री। क्या है, 82.5 डिग्री पर स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर, बताइए। भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर, बताइए, क्या होगा। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई आधार रेखा से कितना दूर तक है, बताइए। भारत के प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई आधार रेखा से कितना दूर तक है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए 12 नॉटिकल मील है। कितना है, तो 12 नॉटिकल मील है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पश्चिमी तट पर स्थित कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक को क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी तट पर स्थित कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक को क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे ना पश्चिमी नहीं हो, यहाँ पे पूर्वी कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पूर्वी कर लीजिए। क्या होगा, तो पूर्वी तट होगा। ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक, मतलब डेल्टा तक को क्या कहते हैं, इसको जो है ना कोरोमंडल तट के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करें अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, बताइए। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, कौन करता है अलग। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री चैनल जो है ना अंडमान और निकोबार को क्या करता है, तो अलग करता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में सबसे छोटा सीमा स्थलीय किस देश का है, लगता है, बताइए। कह रहा है कि भारत से सबसे छोटा सीमा स्थलीय किस देश का लगता है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान का लगता है। किसका लगता है, अफगानिस्तान का लगता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के भौतिक भूभाग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी क्षेत्र का जो है ना विस्तार है, बताइए। कह रहा है कि भारत के भौतिक भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है, बताइए, कितना है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 कितना है, तो 7% है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है, तो बाघ है। चलिए आगे देखिए, चैप्टर नंबर 2 पे आ गए। देखिए चैप्टर नंबर 2 क्या है, तो भूगर्भिक संरचना है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े थे, जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े थे, जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैंजिया कहा था। क्या कहा था, पैंजिया कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है पृथ्वी निर्माण के क्रम में प्री कैरेबियन महाकल्प में सर्वप्रथम किस पहाड़ का निर्माण हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी निर्माण के क्रम में प्री कैरेबियन महाकल्प में सर्वप्रथम किस पहाड़ का निर्माण हुआ है, बताइए। कौन सा पहाड़ का निर्माण हुआ है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, आर्कियन चट्टान का जो है निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस क्रम के चट्टान में कोयला का निर्माण महत्वपूर्ण रूप से हुआ है, बताइए। कह रहा है किस क्रम के चट्टान में कोयला का निर्माण महत्वपूर्ण रूप से हुआ है, बताइए, किस क्रम का हुआ है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना क्रम का हुआ है। किस क्रम का हुआ है, तो गोंडवाना क्रम का हुआ है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट विवर्तनिंग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बताइए। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट विवर्तनिंग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोर्गन और आइजैक जो है ना प्रस्तुत किया। कौन किया, मोर्गन और आइजैक प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण किस काल में हुआ, बताइए। उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण किस काल में हुआ, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ काल में हुआ है। किस काल में हुआ, चतुर्थ काल में हुआ है। चलिए आगे देखिए, चैप्टर नंबर 3 है, क्या है, तो भौतिक विभाजन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ट्रांस हिमालय में स्थित कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित नहीं है, बताइए। कह रहा है कि ट्रांस हिमालय में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित नहीं है, बताइए, कौन नहीं है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्नपूर्णा नहीं है, लेकिन काराकोरम है, जास्कर श्रेणी है और गौड़मेस्टीन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि महान हिमालय में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए।
महान हिमालय में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा है। कौन है? तो कंचनजंगा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है बृहत व लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ स्थित है। बृहत व लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ स्थित हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन अवस्थित है बताइए। कह रहा है बृहत व लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ स्थित हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन अवस्थित है बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा, लाहौल व क्या स्पीति है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पूर्वांचल। कह रहा है पूर्वांचल, कह रहा है कि पूर्वांचल हिमालय की कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बताइए। पूर्वांचल हिमालय की कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बताइए, कौन है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाफला, मीरी, अबोर और क्या है, पटकाई बुक है। ठीक है, पटकाई बुक। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सिडनी। कह रहा है सिडनी बुराट के द्वारा विभाजित हिमालय का कौन सा भाग सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिडनी बुराट के द्वारा विभाजित हिमालय का कौन सा भाग सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है बताइए, किसका है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं हिमालय का है। किसका है? कुमायूं हिमालय का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रे निम्नलिखित में से कौन कौन है बताइए। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रे निम्नलिखित में से कौन कौन है बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिफू है, बोमडीला है, यांगयाप है और क्या है, पांगसाऊ है। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पंजाब के मैदान में स्थित रावी और ब्यास के दोआब को क्या कहा जाता है बताइए। कह रहा है पंजाब के मैदान में स्थित रावी और ब्यास के दोआब को क्या कहते हैं बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बारी दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी दोआब कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राजस्थान के मैदान में स्थित प्रमुख स्थलाकृति को क्या कहा जाता है बताइए। राजस्थान के मैदान में स्थित प्रमुख स्थलाकृति को क्या कहते हैं बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालुका स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? बालुका स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित प्रमुख पहाड़ी कौन सी है। पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित प्रमुख पहाड़ी कौन सा है बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा बुदान की पहाड़ी है। क्या है? तो बाबा बुदान की पहाड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि झारखंड में मुख्यतः किस पठार का जो है विस्तार है बताइए। झारखंड में मुख्यतः किस पठार का विस्तार है बताइए, किस पठार का विस्तार है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर का क्या है, पठार है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है प्री कैरेबियन काल में उत्पन्न भारत का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत कौन सा है बताइए। प्री कैरेबियन काल में उत्पन्न भारत का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत कौन सा है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत है। क्या है? तो अरावली पर्वत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र का प्रमुख पठार कौन सा है। भारत के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र का प्रमुख पठार कौन सा है बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बी एंगलोंग पठार है। क्या है? तो कार्बी एंगलोंग का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो गोवा से मंगलुरु के बीच स्थित है उसे क्या कहा जाता है बताइए। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो गोवा से मंगलुरु के बीच स्थित है उसे क्या कहते हैं बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़ तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़ तटीय मैदान कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पूर्वी भाग में महानदी और कृष्णा के बीच कौन सा तटीय मैदान अवस्थित है बताइए। कह रहा है पूर्वी भाग में महानदी और कृष्णा के बीच कौन सा तटीय मैदान अवस्थित है बताइए, कौन है बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी सरकार है। क्या है? तो उत्तरी सरकार है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि उत्तरी अंडमान में स्थित एक प्रमुख द्वीप कौन सा है बताइए। उत्तरी अंडमान में स्थित एक प्रमुख द्वीप कौन सा है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैरन द्वीप है। क्या है? तो बैरन द्वीप है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में 2018 किस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जो है किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया बताइए। 2018 में किया गया इसका नाम चेंज बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माजुली द्वीप है। क्या है? तो माजुली द्वीप है। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर पे आइए। चैप्टर नंबर कितना है, तो 4। इसमें क्या है, तो नदियाँ हैं। और नदियाँ का जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सभी जो है क्वेश्चन को देखिए और सभी क्लास जितने भी क्लास आता है सभी क्लास को बारीकी से देखिए। ठीक है, तभी जो है क्लास का फ़ायदा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि नदियाँ जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है बताइए। नदियाँ कह रहा है कि नदियाँ जिस स्थान से निकलती उस स्थान को क्या कहते हैं बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्गम स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम स्थल कहते हैं। नेक्स्ट आइए, करा अफ्रीका महादेश की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है बताइए। अफ्रीका महादेश की कौन सी नदी है
जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती बताइए कौन सी नदी है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो या क्या है, जावरी नदी है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मंदाकिनी या काली नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? मंदाकिनी या काली नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है बताइए? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद उसके गंगा के पूर्वी धारा को किस नाम से जाना जाता है बताइए? कह रहा है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद उसके गंगा के पूर्वी धारा को किस नाम से जो है ना जानते हैं बताइए? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारती ये नाम से जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है गंगा व यमुना के संगम पर कौन सा शहर बना है बताइए? गंगा व यमुना के संगम पर कौन सा शहर बना है बताइए? 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज बना है। कौन बना है? प्रयागराज बना है। नेक्स्ट ये कह रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोसी नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है बताइए? ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं बताइए? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी या कौन राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है बताइए? ब्रह्मपुत्रा नदी ब्रह्मपुत्रा नदी में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना स्थित है बताइए? क्या होगा? ब्रह्मपुत्रा नदी में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है बताइए? क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, नेशनल वाटर वे क्या है? तो 2 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है बताइए? कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है बताइए? कौन सी नदी है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दामोदर है। कौन सी नदी है? तो दामोदर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है छोटा नागपुर की गंगा किस नदी को कहा जाता है? छोटा नागपुर की गंगा किस नदी को बोलते हैं बताइए? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्वर्णरेखा नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया बताइए? कह रहा है भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया बताइए? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी पे किया गया। किस नदी पे किया गया है? तो महानदी पे जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है बताइए? गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में करती है। कौन सा राज्य में करती है? आंध्र प्रदेश में करती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है अरब सागर में गिरने वाली नदी समूह कौन नहीं है बताइए? अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है ना कौन नहीं है बताइए? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा और कावेरी नहीं है, लेकिन लूनी, साबरमती, नर्मदा है, ताप्ती, माही, पेरियार है और मांडवी, शरावती जो ये सब क्या है? अरब सागर में जो है ना गिरने वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाव नदी पर क्या है तो स्थित है बताइए? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाव नदी पर स्थित बताइए? कौन सी परियोजना है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सलाल परियोजना। और क्या है? बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाव नदी पर जो है ना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कौन सा नदी जल विवाद है बताइए? मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कौन सा नदी जल विवाद है बताइए? कौन है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। और क्या है? नर्मदा नदी का क्या है? जल विवाद है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा कृत्रिम झील का समूह नहीं है बताइए? कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा कृत्रिम झील का समूह नहीं है बताइए? कौन नहीं है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उमियल झील एवं लोकटक झील नहीं है, लेकिन गोविंद सागर एवं गांधी सागर कृत्रिम झील है, और राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर है, और नागार्जुन सागर एवं पेरियार सागर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कर्नाटक में शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है बताइए? कर्नाटक में शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है बताइए? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरसोपा जलप्रपात है। क्या है? तो गरसोपा जलप्रपात है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 5 क्या है? तो मानसून है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की बताइए? भारत की जो जलवायु है किस प्रकार की बताइए? भारत की जो जलवायु है किस प्रकार की है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय है। क्या है? तो उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है बताइए? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है ना कौन कौन है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है। क्या क्या है? तो अक्षांश है, समुद्र तट से दूरी है, और हिमालय भी है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय मानसून को प्रारंभ करने वाली प्रमुख स्थितियाँ कौन सी है बताइए? भारतीय मानसून को प्रारंभ करने वाली प्रमुख स्थितियाँ कौन कौन सी है बताइए?
तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, ऊपरी सभी है। क्या क्या है, तो निम्न दाब व उच्च दाब है, हवा का बहना, और क्या है, न्यून दाब क्या है, क्षेत्र में वर्षा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ में हमेशा कौन सा क्षेत्र बना रहता है, बताइए। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में ITCZ में हमेशा कौन सा क्षेत्र बना रहता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यून दाब। क्या होगा, न्यून दाब होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मानसून उत्पत्ति के गत्यात्मक मतलब गतिक सिद्धांत को किसने दिया, बताइए। मानसून उत्पत्ति के गतिक सिद्धांत किसने दिया, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, मानसून उत्पत्ति के गत्यात्मक मतलब गति सिद्धांत किसने दिया, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्लो ने दिया। कौन दिया, फ्लो ने दिया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र में प्री मानसून से होने वाला वर्षा को केरल में क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है भारतीय क्षेत्र में प्री मानसून से होने वाले वर्षा को केरल में जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। क्या कहते हैं, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्र वर्षा कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करता है, बताइए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जून को प्रवेश करता है। कब करता है, 1 जून को जो है ना भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में अति न्यून वर्षा होती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बताइए। पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में अति न्यून वर्षा होती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बताइए। क्या कहते हैं, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो वह किस दर्रे से होकर आगे बढ़ जाती है, बताइए। कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो वह किस दर्रे से होकर आगे बढ़ जाती है, बताइए। कौन सा दर्रा है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पालघाट दर्रा है। और पालघाट दर्रा कहाँ है, तो केरल में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है गंगा के मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाले वर्षा कौन प्रभावित करता है, बताइए। गंगा के मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाले वर्षा को कौन प्रभावित करता है, बताइए। कौन प्रभावित करता है, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करता है। कौन कौन करता है, गारो पहाड़ी भी करता है, खासी पहाड़ी भी करता है, और जयंतिया पहाड़ी भी करता है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय क्षेत्र के ऊपर दिसंबर से सूर्य की स्थिति क्या होता है, बताइए। भारतीय क्षेत्र के ऊपर दिसंबर में सूर्य की स्थिति क्या होता है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणायन होता है। क्या होता है, दक्षिणायन होता है। नेक्स्ट आइए, करा भारत में लौटता हुआ मानसून स्थल खंड से आता है, अतः इसमें आर्द्रता क्या होती है, बताइए। भारत में लौटता हुआ मानसून स्थल खंड से आता है, अतः इसमें क्या आर्द्रता होती है, बताइए। आर्द्रता क्या होती है, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कमी होगा। क्या होगा, कमी होगा। बाकी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आप लोग जो है ना बताइए कमेंट करके, इसका जो सही उत्तर ना क्या होगा, इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो कमी ही होगा, ठीक है। बाकी आप लोग अगर कोई आंसर कुछ और लगता है तो आप लोग कमेंट कर दिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जो है कन्फ्यूजन है, बाकी इसका सही उत्तर ना मेरे अनुसार कमी होगा, ठीक है। भारत में बोल रहा है कि भारत में लौटता हुआ मानसून स्थल खंड से आता है, तो इसमें आता क्या होगी, तो कमी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से लगभग कितना प्रतिशत होता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से लगभग कितना प्रतिशत होता है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13%। क्या होगा, 13%। नेक्स्ट आइए, कह रहा है एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बताइए। एल नीनो की जो उत्पत्ति होती है कहाँ से होती है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी प्रशांत महासागर से होती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के गंगा के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बताइए। भारत के गंगा के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CWG पाया जाता है। क्या पाया जाता है, CWG पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, करा उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है ना वो कौन सा है, बताइए। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, क्या है, तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। क्या है, तो भारत की जो है ना मृदा है। इसे भी देखिए बिहार पे इसमें जो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इसलिए पूरा क्लास को ज्योग्राफी को जो है 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपको हम जो है ना एक क्लास में सारा 250 क्वेश्चन आपको इस क्लास में जो है ना सारा हम करवा देंगे, ठीक है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस क्लास को 2 से 3 बार कर लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है मृदा के अध्ययन, कह रहा है मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताइए। मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे देख, कह रहा है कि मृदा परिच्छेदिका में मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी, बताइए।
मृदा परिच्छेदिका में मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्तर क्या है, तो ग है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत की मिट्टी में मुख्यतः 4 प्रकार की पाई जाती है। भारत की मिट्टी में मुख्यतः 4 प्रकार की पाई जाती है, बताइए कौन कौन है। कह रहा है कि भारत के मिट्टी में मुख्यतः 4 प्रकार की पाई जाती है। तो इसमें पूछा है कि जलोढ़ मिट्टी में कितने प्रतिशत भाग का है, मतलब जलोढ़ मिट्टी को बोल रहा है कितने % भाग का है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 40%। कितना, 40%, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बताइए। देखिए एक क्वेश्चन जब आता है, जब हमको याद आता है कि 1275 जो है ना एग्जाम हुआ था दरोगा का, उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन पूछा था कि पुरानी को क्या बोलते हैं और नई को क्या बोलते हैं, बताइए। पुरानी को क्या बोलते हैं, पुरानी को जो है ना बांगर बोलते हैं, और नई को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, बताइए। जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, बताइए कौन सा खनिज पाया जाता है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में प्रधान रूप से पाया जाता है, बताइए। भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में प्रधान रूप से पाया जाता है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, दक्कन के पहाड़ी क्षेत्र में जो है ना पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लाल पीली मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। लाल पीली मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चूना का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत को वो क्षेत्र जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होती है वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है, बताइए। भारत का वो क्षेत्र जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होती है वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लेटराइट मिट्टी जो है ना पाई जाती है। नेक्स्ट आइए, करा किस मृदा को प्रायः अपौढ़ मृदा कहा जाता है, बताइए। किस मृदा को प्रायः अपौढ़ मृदा कहा जाता है, बताइए किसको बोलते हैं। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि लवणीय मृदा में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है, बताइए। लवणीय मृदा में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है, बताइए किस खनिज की होती है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल होगा, मतलब सोडियम की होती है, पोटेशियम की भी होती है और मैग्नीशियम की भी होती है। नेक्स्ट है ये करा कि उर्वरक मतलब 16, 20 और 18 मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में पोटेशियम की मात्रा कितनी है, बताइए। अगर उर्वरक में 16, 20, 18 एनपीके में पोटेशियम की मात्रा कितनी है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, 18%। कितना है, तो 18%। मतलब के मतलब पोटेशियम, पी मतलब क्या के मतलब पोटेशियम, पी मतलब क्या है, पी मतलब फास्फोरस और एन मतलब क्या है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना है, तो 16%, फास्फोरस का बोले 20% और कितना है, तो पोटेशियम का 18%। नेक्स्ट आइए, करा दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक क्या है, बताइए। कह रहा है कि दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक कितना है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो मोलिब्डेनम क्या है, तो आवश्यक है, ठीक है। तो कह रहा है दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक क्या है, मोलिब्डेनम। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किसकी। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किसकी, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की जो है ना कमी रहती है। नेक्स्ट है, पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है। पर्वतीय मृदा की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है बाजरा एवं ज्वार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, बताइए। बाजरा एवं ज्वार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीय मिट्टी है। क्या है, मरुस्थलीय है। नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, चैप्टर नंबर कितना है, 7 है, सिंचाई व्यवस्था है। तो देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मध्यम सिंचाई परियोजना से कितना क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, बताइए। भारत में प्रथम सिंचाई परियोजना से कितना क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, बताइए कितना होगा। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 से कितना है, तो 10,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी। भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की जो घोषणा किया गया था कब किया गया था, बताइए क्या होगा। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति का जो घोषणा हुआ था कब हुआ था, 1987 को हुआ था। कब हुआ था, 1987 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है ड्रीम सिंचाई की शुरुआत किस देश ने की है, बताइए। ड्रीम सिंचाई की शुरुआत किस देश ने की है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल किया। कौन किया, इजराइल किया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वान सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य जो है ना कौन सा है, बताइए। वान सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं कौन सा है, बताइए।
तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी है। बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और क्या है उत्तर प्रदेश भी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सलमा बांध का निर्माण भारत ने करवाया, यह कहाँ स्थित है बताइए। सलमा बांध का निर्माण भारत ने करवाया, यह कहाँ स्थित है। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान में है। कहाँ अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है बताइए। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नलकूप से की जाती है। किससे होता है, नलकूप से होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सरहिंद परियोजना किस राज्य में अवस्थित है बताइए। सरहिंद परियोजना किस राज्य में अवस्थित है बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब में है। कहाँ है, तो पंजाब में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 मार्च 1958 को रखा गया। नेक्स्ट है, कह रहा है दीघी एवं बावली सिंचाई प्रणाली मुक्ता संबंधी क्षेत्र कौन सा है बताइए। दीघी एवं बावली सिंचाई प्रणाली मुक्ता संबंधी क्षेत्र कौन सा है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, असम है। कौन सा राज्य है, तो असम है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि त्वरित सिंचाई, कह रहा है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया बताइए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1996 से 97 में किया गया। नेक्स्ट है, कह रहा है टिहरी बांध के लिए पीछे निर्मित झील का क्या नाम रखा गया बताइए। टिहरी बांध के पीछे निर्मित झील का क्या नाम रखा गया बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वामी रामतीर्थ सागर रखा गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बताइए। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य जो है ना कौन सा बताइए। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला मतलब प्रतिशत में मतलब कौन सा राज्य बताइए। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार मतलब प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है बताइए। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पंजाब है। कौन सा राज्य है, पंजाब है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है बताइए। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक किसको मानते हैं। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बेयर्ड स्मिथ को मानते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सुरगम किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। सुरगम किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली बताइए, किस राज्य का है। तो 101 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल का है। किस राज्य का है, केरल का है। चलिए आगे देखिए, चैप्टर नंबर कितना है, तो 8 है। क्या है, तो कृषि और क्या है, पशुपालन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि वैसी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में हो तथा कटाई मार्च अप्रैल में हो क्या कहलाता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वैसी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में हो तथा कटाई मार्च अप्रैल में हो तो क्या कहलाता है बताइए। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 रबी फसल होगा। क्या होगा, रबी फसल होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसी एक भूमि पर एक फसल की वर्ष में उत्पादन की बारंबारता क्या कहलाती है। कह रहा है किसी एक भूमि पर एक फसल की वर्ष में उत्पादन की बारंबारता जो है क्या कहलाती है। तो 103 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सशक्त गहनता कहलाती है। क्या कहलाती है, सशक्त गहनता कहलाती है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है बताइए। जैविक कृषि का जो जनक है किसको मानते हैं। तो 104 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट हार्वर्ड को मानते हैं। अल्बर्ट हार्वर्ड को मानते हैं। नेक्स्ट आइए, भारत में हरित क्रांति आने के बाद कहाँ पर विस्तृत खेती का प्रचलन तेज़ी से बढ़ा है बताइए। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति आने के बाद कहाँ पर विस्तृत खेती का प्रचलन तेज़ी से बढ़ा है बताइए। कहाँ बढ़ा है। 105 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब और हरियाणा में बढ़ा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्थानांतरण कृषि को उड़ीसा में क्या कहा जाता है बताइए। स्थानांतरण कृषि को उड़ीसा में क्या कहते हैं। तो 106 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोमान ब्रिंगा या पामा डीवा कहते हैं। ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में जो है ना क्या कहते हैं, तो कोमान ब्रिंगा और पामा डीवा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है बताइए। अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं। 107 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्यूटी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी कल्चर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है बताइए। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताइए। तो 108 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कटक में है। कहाँ है, तो कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल बोलेगा तो कहाँ है, फिलीपींस के मनीला में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चावल किस प्रकार का खरीफ फसल है बताइए। चावल किस प्रकार का जो है ना खरीफ फसल बताइए, किस प्रकार का है। तो 109 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, उष्णकटिबंधीय। क्या है, उष्णकटिबंधीय है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गेहूं की प्रमुख किस्में कौन कौन सी बताइए। करें निम्नलिखित में से गेहूं की जो प्रमुख किस्में हैं कौन कौन सी बताइए। तो 110 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी है। क्या है, राज 377 ये भी है, गेहूं का ही है। अर्जुन भी गेहूं का है। कल्याण सोना भी किसका है, तो गेहूं का ही है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है बताइए। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का जो उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है। तो 111 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बी उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक सिंचाई वाला फसल कौन सा है बताइए। सर्वाधिक सिंचाई वाला जो फसल है कौन सा है बताइए। तो 112 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गन्ना है। क्या है, तो गन्ना है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है बताइए। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है बताइए, कौन पाया जाता है। 113 का जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कॉफ़ी और कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है बताइए। कॉफ़ी या कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। 114 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील करता है। कौन करता है, तो ब्राज़ील करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जूट के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है बताइए। जूट के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो 115 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां मूंगा रेशम का उत्पादन होता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है बताइए, कौन सा देश है। 116 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अपना प्यारा भारत है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से नकदी फसल के प्रमुख उदाहरण कौन है बताइए। नकदी फसल के जो है ना प्रमुख उदाहरण कौन कौन है। तो देखिए, चाय भी क्या है, नकदी फसल के उदाहरण है। और कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी भी क्या है, नकदी फसल के उदाहरण है। और आगे देखिए, और देखिए तंबाकू भी क्या है, तो नकदी फसल के उदाहरण है। और क्या है, इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सभी है। सभी क्या है, मतलब चाय कॉफ़ी और तंबाकू क्या है, तो नकदी फसल के जो है उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है बताइए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको मानते हैं। 118 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एम.एन. स्वामीनाथन को मानते हैं। किसको मानते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को मानते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि श्वेत क्रांति से भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक जो है लाभान्वित रहा बताइए। श्वेत क्रांति से भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक लाभान्वित रहा बताइए, कौन सा क्षेत्र रहा। तो 119 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक उत्तरी क्षेत्र रहा। कौन रहा, उत्तरी क्षेत्र रहा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नदी जोड़ो परियोजना के लिए कौन सी क्रांति लाई गई। नदी जोड़ो योजना के लिए कौन सी क्रांति लाई गई बताइए। तो 120 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमृत क्रांति जो है ना लाया गया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन गाय की प्रमुख किस्में बताइए। गाय की जो प्रमुख किस्में हैं ना वो कौन कौन सी बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, साहिवाल मराठी गाय की किस्में हैं। गिर व मालवी गाय की किस्में हैं। नगौरी और अंगोल किसकी है, तो सभी जो है ना गाय की किस्में हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, चैप्टर नंबर क्या है, तो 9 है। इसमें क्या है, चैप्टर का टॉपिक क्या है, तो खनिज का है। तो देखिए क्वेश्चन 122 कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है बताइए, किसको बोलते हैं। कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है बताइए, किस क्षेत्र को बोलते हैं। तो 122 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पूर्वी चोटी को बोलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज संसाधन लौह अयस्क पाया जाता है बताइए। कह रहा है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज संसाधन लौह अयस्क पाया जाता है बताइए, कितना परसेंट है। 123 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो 84% है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मैग्नीज का उपयोग कांच शुष्क बैटरी जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। इसका शीर्ष उत्पादक राज्य जो है ना कौन सा बताइए। मैग्नीज का उपयोग कांच शुष्क बैटरी जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है, तो इसका शीर्ष उत्पादक राज्य पूछा है कि शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 124 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में तांबा के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है बताइए। भारत में तांबा के अयस्क का सबसे बड़ा जो भंडार है कहाँ है। 125 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है सीसा किस अयस्क से प्राप्त होता है। सीसा जो है किस अयस्क से प्राप्त होता है बताइए, किससे होता है। 126 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गैलनास होता है। किससे होता है, गैलनास होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए। 127 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा है। कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। नेक्स्ट ये कह रहा है किसी धातु का प्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रोप्लेटिंग फोटोग्राफी आदि में किया जाता है, किस धातु का करते हैं। कह रहा है किस धातु का प्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रोप्लेटिंग फोटोग्राफी आदि में किया जाता है बताइए, किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो 128 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चांदी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चांदी का। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक गैर धात्विक खनिज
है बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन समूह एक गैर धात्विक खनिज है, बताइए कौन है। तो 129 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी है। अभ्रक, चूना पत्थर भी है, डोलोमाइट और एबेस्टोस भी है, और जिप्सम, हीरा व संगमरमर भी है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा सभी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में माइका मतलब अभ्रक का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में माइका मतलब अभ्रक का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है। 130 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चूना पत्थर में सिलिका, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर पाया जाता है, तो इसका शीर्ष उत्पादन कौन करता है बताइए। कह रहा है कि चूना पत्थर में सिलिका, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर पाया जाता है, इसका शीर्ष उत्पादन कौन करता है बताइए, कौन सा राज्य करता है। 131 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य है जो एबेस्टोस का 95% अकेले उत्पादन करता है, बताइए कौन सा राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जो एबेस्टोस का 95% अकेले उत्पादन करता है, बताइए कौन सा राज्य है। 132 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान होगा। क्या होगा, राजस्थान होगा। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आप लोग का कन्फ्यूजन होगा कि इसका आंसर कुछ और होगा तो आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा। लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। इसमें थोड़ा सा मनी जो है ना हमको 10% थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बाकी आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम हाइड्रेट सल्फेट का एक उदाहरण है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम हाइड्रेटेड सल्फेट का उदाहरण है, बताइए कौन है। 133 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम है। क्या है, तो जिप्सम है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के रूप में परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण कौन है, बताइए। ऊर्जा संरक्षण के रूप में परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण कौन है, बताइए। 134 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी है। क्या है, लकड़ी भी है, कोयला भी है और गैस भी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में गोंडवाना कालीन और तृतीयक युगीन कोयला के निक्षेप तेलंगाना के किस नदी घाटी क्षेत्र में मिलते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गोंडवाना कालीन और तृतीयक युगीन कोयला के निक्षेप तेलंगाना के किस नदी घाटी क्षेत्र में मिलते हैं, बताइए। कौन सा नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है। तो 135 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में जो है ना मिलता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोयला का सबसे उत्तम कोटि रूप में किसे माना जाता है, बताइए। कोयला का सबसे उत्तम कोटि रूप में किसे माना जाता है, बताइए किसको मानते हैं। तो 136 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक एंथ्रासाइट को मानते हैं। किसको मानते हैं, एंथ्रासाइट कोयला को। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष कोयला का उत्पादन कौन करता है, बताइए। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष कोयला का उत्पादन कौन करता है, बताइए कौन सा राज्य करता है। 137 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड करता है। कौन करता है, झारखंड करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोयला पर आधारित एनटीपीसी का कौन सा संयंत्र बिहार में स्थित है, बताइए। कह रहा है कोयला पर आधारित एनटीपीसी का कौन सा संयंत्र बिहार में स्थित है, बताइए। 138 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कहलगांव, बाढ़ व क्या है, बरौनी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि खनिज संसाधन पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादक कौन कौन करता है, बताइए। खनिज संसाधन पेट्रोलियम का मुख्य उत्पाद जो है ना कौन कौन सा है, बताइए। तो 139 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी है। क्या है, डीजल व पेट्रोल भी है, विमान ईंधन व कृत्रिम रबड़ भी है, और पॉलीएस्टेरीन और क्या है, डिटर्जेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है, बताइए। तो 144 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जामनगर है। जामनगर कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार कहाँ मौजूद है, बताइए। भारत में प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार कहाँ मौजूद है, बताइए। तो 141 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, तो पूर्वी अपतट है। क्या है, तो पूर्वी अपतट है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा और सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है 2024 के अनुसार, बताइए। भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, बताइए। तो 142 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान करता है। कौन करता है, राजस्थान करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में अवस्थित टकनपुरा जल विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है, बताइए। भारत में अवस्थित जो है ना टकनपुरा जल विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है, बताइए। 143 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है। 144 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कलपक्कम है। क्या है, कलपक्कम है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस परमाणवीय खनिज को सुरमा कहा जाता है, बताइए। कह रहा है किस परमाणवीय खनिज को सुरमा कहते हैं, किसको बोलते हैं। तो 145 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एंटीमनी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एंटीमनी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, बताइए। भारत का खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, बताइए। 146 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नागपुर में। कहाँ है, तो नागपुर में है।
चलिए आगे देखिए, चैप्टर नंबर नेक्स्ट क्या है, उद्योग है, और चैप्टर नंबर कितना है, तो 10 है। तो देखिए कह रहा है कि भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ खोला गया था, बताइए। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ खोला गया था। 147 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंबई में खोला गया था। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भारत की आज़ादी के बाद दूसरी औद्योगिक नीति कब लाया गया था। भारत की आज़ादी के बाद दूसरी औद्योगिक नीति कब लाया गया था। 148 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 को लाया गया था। नेक्स्ट आइए करा, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, बताइए। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं, किसको बोलते हैं। 149 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लौह एवं इस्पात उद्योग को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था। भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था। 150 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस की सहायता से जो है ना किया गया था। नेक्स्ट है कलिंग नगर टाटा का इस्पात संयंत्र यह कहाँ बनाया जा रहा है, बताइए। कह रहा है कलिंग नगर टाटा का इस्पात संयंत्र यह कहाँ बनाया जा रहा है, बताइए। 151 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, उड़ीसा में बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी मालको किसके सहयोग से बनाया गया, बताइए। कह रहा है कि मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी मालको किसके सहयोग से बनाया गया, बताइए। 152 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली के सहयोग से जो है ना बनाया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में डीजल एवं विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, बताइए। भारत में डीजल एवं विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, बताइए। 153 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वाराणसी में किया जा रहा है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में पहला यहाँ पे देखिए ऊर्जा कर लीजिए। भारत में पहला जो है ना ऊर्जा क्या है, ऊर्जा संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। भारत में पहला ऊर्जा संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। 154 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानीपेट में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि भारत का पहला सफलतम कागज उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। भारत का पहला सफलतम कागज उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है। 155 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालीगंज में किया गया। कहाँ किया गया है, बालीगंज में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि कृषि के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, बताइए। कृषि के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है। 156 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूती वस्त्र उद्योग है। क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट है करा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। 157 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर को बोलते हैं। नेक्स्ट है करा कि भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। 158 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के प्रमुख चर्म शोधनशालाएँ निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। भारत के प्रमुख चर्म शोधनशालाएँ निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि भारत के प्रमुख चर्म शोधनशालाएँ निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। तो 159 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी है। क्या है, तो कानपुर भी है, टूक भी है और क्या है, आगरा भी है। नेक्स्ट है करा कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति की घोषणा कब की गई थी। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति की घोषणा कब की गई थी। 160 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 24 जुलाई 1991 को किया गया था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना कहाँ की गई, बताइए। भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की जो स्थापना हुआ था कहाँ किया गया था। 161 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में किया। कहाँ किया गया, अहमदाबाद में किया गया। आगे देखिए चैप्टर नंबर 11 है, क्या है, तो परिवहन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे 162 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन NHAI की स्थापना कब हुई, बताइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन NHAI की स्थापना कब हुई, बताइए। 162 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, 1995 में जो है NHAI की स्थापना किया गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत चेन्नई से कोलकाता की लंबाई कितनी है, बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत चेन्नई से कोलकाता की जो लंबाई है कितनी है। 163 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1684 किलोमीटर है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा NH कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा NH कौन सा है। 164 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, NH क्या है, 44 है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में सड़क घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है। भारत में सड़क घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में, बताइए। 165 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में है। कौन सा राज्य में, केरल में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाके में किस प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, बताइए। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में किस प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का जो है निर्माण किया जा रहा है, बताइए। कौन सा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। 166 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, प्रोजेक्ट हीरक के तहत किया जा रहा है।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे के किस रेल मंडल या जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद है, बताइए। सिकंदराबाद है। कह रहा है कि भारतीय रेलवे के किस रेल मंडल या जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद है, बताइए किसका है। तो 167 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो सिकंदराबाद है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कोंकण रेलवे का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। कोंकण रेलवे का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। 168 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दिल्ली मेट्रो का परिचालन कब शुरू किया गया था, बताइए। दिल्ली मेट्रो का जो परिचालन था कब शुरू किया गया था। 169 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दार्जिलिंग माउंट रेलवे का यूनेस्को में कब शामिल किया गया, बताइए। दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। 170 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1999 को जो है ना शामिल किया गया। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में कौन सा एक्सप्रेस चलाया गया था, बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में कौन सा एक्सप्रेस चलाया गया था, बताइए। तो 171 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समानता एक्सप्रेस जो है ना चलाया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मांडवी और जुआरी नदी के किनारे स्थित कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, बताइए। मांडवी और जुआरी नदी के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, बताइए। तो 172 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्मोगाओ बंदरगाह जो है ना स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है केरल से कोल्लम कोट्टापुरम के बीच कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है केरल से कोल्लम और कोट्टापुरम के बीच कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना स्थित है, बताइए क्या होगा। कह रहा है केरल के कोल्लम और कोट्टापुरम के बीच कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। तो 173 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नेशनल वाटरवे 3 जो है ना स्थित है। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है, बताइए। किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहते हैं, बताइए किसको बोलते हैं। 174 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दाहेज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, दाहेज को बोलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में स्थापित पहली पाइपलाइन नाहरकटिया से नूनमती के बीच कब चलाया गया था। भारत में स्थापित पहली पाइपलाइन नाहरकटिया से नूनमती के बीच कब चलाया गया था। 175 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में चलाया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई, बताइए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, बताइए। 176 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है ना शुरुआत किया गया था। चलिए आगे देखिए, चैप्टर नंबर 12 है, क्या है, तो प्राकृतिक वनस्पति है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है, उष्णकटिबंधीय वन के वैसे क्षेत्र जहाँ अपेक्षात कम वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है उष्णकटिबंधीय वन के वैसे क्षेत्र जहाँ अपेक्षात कम वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं। 177 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्धपर्णपाती वन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अर्धपर्णपाती वन में कौन से प्रमुख वृक्ष उगते हैं, बताइए। अर्धपर्णपाती वन में कौन से प्रमुख वृक्ष उगते हैं, बताइए कौन सा वृक्ष उगते हैं। 178 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, चंदन, महुआ और सागवान भी उगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, बताइए। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, बताइए। 179 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टुड्रा मिलती है। क्या मिलती है, टुड्रा मिलती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है, बताइए। कह रहा है चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है जिसमें तारपीन का तेल बनाया जाता है, बताइए। 180 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, लीसा मिलता है। किसका मिलता है, तो लीसा। ठीक है। तो चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, लीसा प्राप्त होता है, जिससे तारपीन का जो है ना तेल बनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है हिमालय श्रेणी के 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वृक्ष मुक्ता मिलते हैं, बताइए। कह रहा है हिमालय श्रेणी के 3 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष मुक्ता मिलते हैं, बताइए कौन सा वृक्ष मिलता है। तो 181 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी, मतलब सिल्वर फर का भी मिलता है, जूनिफर का भी मिलता है और पाइन का भी मिलता है। नेक्स्ट है, कह रहा है नीलगिरी व अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए क्या होगा। तो 182 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोलास कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलास कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है उच्च जैव विविधता वाले बेलांचली वन को और किस अन्य नाम से जानते हैं, बताइए। उच्च जैव विविधता वाले बेलांचली वन को और किस नाम से जानते हैं। 183 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, मतलब मैंग्रोव वन के भी नाम से जानते हैं, अनूप वन को भी नाम से जानते हैं और ज्वारीय वन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण सम्मेलन रामसर का आयोजन ईरान में कब किया गया था। आर्द्र भूमि संरक्षण सम्मेलन रामसर सम्मेलन का आयोजन ईरान में कब किया गया था।
184 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, बताइए। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है। 185 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चिल्का झील है। कौन सा झील है, चिल्का झील है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। 186 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में लाया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है यूनेस्को ने अपने 1989 में किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को BR नेटवर्क में जो है ना शामिल किया, बताइए। क्वेश्चन करें यूनेस्को ने अपने 1989 में किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को BR नेटवर्क में शामिल किया, बताइए। किसको शामिल किया है, बताइए क्या होगा। तो 187 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, मानस को जो है ना शामिल किया है। नेक्स्ट आइए कराए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल कहाँ है, सिर्फ बताइए। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल कहाँ है, बताइए। 188 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट आइए करें कि वन जीव सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था। वन जीव सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था। 189 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1973 में लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क जो है स्थित है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, बताइए। 190 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर नामदफा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है, ठीक है। और यहाँ पूछे है काजीरंगा कहाँ है, तो काजीरंगा कहाँ है, उत्तराखंड में है। सॉरी काजीरंगा नहीं, जिम कॉर्बेट बोलेगा उत्तराखंड में, काजीरंगा बोलेगा तो कहाँ है, असम में। काजीरंगा बोलेगा तो कहाँ है, असम में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलेगा कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। और मानस बोलेगा तो कहाँ है, असम में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क बोलेगा तो कहाँ है, गुरुग्राम, कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम जिला में स्थित है, ठीक है। तो नामदफा बोलेगा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मानस बोलेगा तो असम में, काजीरंगा बोलेगा तो असम में, सुल्तानपुर बोलेगा तो कहाँ है, हरियाणा में है। और जिम कॉर्बेट बोलेगा कहाँ है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का निम्नलिखित वन जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से कौन तमिलनाडु में स्थित है, बताइए। तमिलनाडु में कौन है, बताइए। तो 191 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, अन्नामलाई है। अन्नामलाई कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अभितरकनिका बोलेगा तो कहाँ, उड़ीसा में है। और पेरियार बोलेगा तो कहाँ है, तो केरल में है। और नागार्जुन सागर बोलेगा तो कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट करा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित, बताइए। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित, बताइए। 192 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, देहरादून में। कहाँ है, तो देहरादून में, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट करा कि छत्तीसगढ़ में स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, बताइए। छत्तीसगढ़ में स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ना कौन सा है, बताइए। 193 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा। बांधवगढ़ बोलेगा तो कहाँ है, कर्नाटक में है। पेंच बोलेगा तो कहाँ है, तो पेंच मध्य प्रदेश में। कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है। और कैमूर टाइगर रिजर्व बोलेगा तो कहाँ है, तो कैमूर में है। कहाँ है, तो कैमूर जिला में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का जो है ना प्रयोग किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, बताइए। किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो 194 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खैर लकड़ी का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से किसको जंगल की आग कहा जाता है, बताइए। किसको जो है ना जंगल की आग बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो 195 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पलाश को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पलाश को बोलते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के क्षेत्र में मूंग चट्टान कहाँ स्थित, बताइए। भारत के क्षेत्र में मूंग चट्टान जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। 196 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, सभी, मतलब लक्षद्वीप में भी स्थित है, मन्नार की खाड़ी में भी स्थित है। और कहाँ है, तो कच्छ की खाड़ी में भी स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर कितना है, तो 13 है। क्या है, जनगणना 2011 है, ठीक है। टॉपिक क्या है, जनगणना 2011 है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 197 कह रहा है कि सर्वप्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में कब से शुरू हुआ था, बताइए। कह रहा है कि सर्वप्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में कब हुआ था, बताइए। 197 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1790 में हुआ था। कब हुआ, 1790 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय जनगणना में किस जनगणना को महान विभाजक की संज्ञा दी गई, बताइए। किसको दिया गया है। 198 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 को दिया गया। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी, बताइए। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की जो घोषणा किया था कब किया था। 199 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1976 में किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है, बताइए। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत है, बताइए। तो 200 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 51.47 कितना है, % है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, बताइए।
करा है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, बताइए किस राज्य का है। तो 201 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश का है। किसका है, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या क्या है, तो सर्वाधिक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है, बताइए। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है कितना है, बताइए। तो 202 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 382 है। कितना है, 382 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर जो है ना कितनी है, बताइए। तो 203 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 65.46% है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, बताइए। सबको पता है कौन सा राज्य है, तो केरल है। कौन सा राज्य है, केरल है। सबसे कम बोलेगा तो किसका है, तो बिहार का है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, बताइए। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है कितना है, बताइए। तो 205 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 943 है। कितना है, 943 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार किस यूटी का लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है, बताइए। मतलब किसका है यूटी का, कौन सा यूटी का है। तो 206 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी का है। किसका, पुडुचेरी का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, बताइए। ये सारा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो है ना 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। बताइए क्या होगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, बताइए। तो 207 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 17.7% रहा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो है ना कौन सा, बताइए। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो 208 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेघालय है। क्या है, मेघालय है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, बताइए। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो शिशु लिंगानुपात है कितना है। तो 209 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 919 है। कितना है, 919 है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है, बताइए। सर्वाधिक पूछा है कि शिशु लिंगानुपात जो है किस राज्य का है। तो 210 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर कितना है, बताइए। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर कितना है। तो 211 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है, तो 32 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, बताइए। कह रहा है न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बताइए। तो 212 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल है। कौन सा राज्य है, तो केरल है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति मतलब SC की आबादी जो है ना कितना है, बताइए। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति मतलब SC की जो आबादी है कितना परसेंट है, बताइए। तो 213 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 16.6% है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति जो है निवास करती है। बोल रहा है किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित मतलब जाति मतलब SC जो है निवास करती है, किस राज्य में करता है, बताइए। बताइए कौन सा राज्य होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति का है, बताइए कितना है। तो 215 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 8.6% है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जनजाति पूछा है कितना है, तो 8.6%। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब जनजाति मतलब ST प्रतिशत में किस राज्य में निवास करती, बताइए। बताइए SC बोलेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और ST बोलेगा तो कौन सा राज्य है, बताइए। तो 216 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश ही है। क्या है, उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मतलब दौरान धार्मिक जानकारियाँ की गणना की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लोग किस धर्म को मानते हैं, बताइए। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के दौरान धार्मिक जानकारियाँ जो है ना की गणना की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लोग किस धर्म को मानते हैं। 217 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हिंदू धर्म को जो है ना मानते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य जो है ना क्या है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 की जनगणना का आदर्श जो वाक्य है क्या है। तो 218 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारी जनगणना और क्या है, हमारा भविष्य है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के समय मुख्य जनगणना आयुक्त कौन थे। तो 219 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी DC क्या है, DC चंद्रमौली थे। कौन थे, DC चंद्रमौली थे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में जनगणना कराने का दायित्व किस मंत्रालय पर रहता है, बताइए। तो 220 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय को रहता है। किसको रहता है, गृह मंत्रालय को। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि महानगर की संज्ञा उसे दी जाती है जिसकी आबादी कितनी होती है, बताइए।
कराए महानगर की संज्ञा उसे दी जाती है जिसकी आबादी कितनी होती है। तो 221 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 लाख, क्या होगा, ए होगा, 10 लाख या उससे अधिक है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, महानगर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है जनजातियाँ। चैप्टर नंबर कितना है, तो 14 है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति की चर्चा की गई, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की चर्चा जो है ना की गई, बताइए किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 222 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 342 में किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बी एस गुहा ने भारतीय प्रजातियों के कितने वर्गों में जो है विभाजित किया, बताइए। कह रहा है बी एस गुहा ने भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में जो है विभाजित किया, बताइए कितने वर्गों में किया है। तो 223 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब निग्रो और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में भी किया है, मंगोलॉइड व अल्पलाइन में किया है और भूमध्य सागरीय व नॉर्डिक में भी किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है ये, कह रहा है सर्वप्रथम किसने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, बताइए। कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का जो है ना प्रयोग किया, बताइए किसने किया। तो 224 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठक्कर बापा ने किया। कौन किया, ठक्कर बापा ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है, बताइए। भारत में निवास करने वाली जो सबसे बड़ी जनजाति समूह है कौन सा है। तो 225 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भील है। कौन सा जनजाति है, तो भील है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सी आदिवासी समुदाय दीपावली को शोक के रूप में जो है ना मनाती है, बताइए। कह रहा है कौन सी आदिवासी समुदाय दीपावली को शोक के रूप में मनाती होती है, कौन सी मनाती है। तो 226 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थारू मनाती है। कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू जनजाति जो है ना दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय की सबसे बड़ी जनजातीय समूह भील का संबंध किससे है, बताइए। भारतीय मतलब भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह भील का जो संबंध है किससे, बताइए। तो 227 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भूत प्रेत तथा जादू टोना में सर्वाधिक विश्वास किस जनजाति का रहता है। भूत प्रेत तथा जादू टोना में सर्वाधिक विश्वास किस जनजाति का रहता है, बताइए। तो 228 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गोंड का रहता है। किसका रहता है, गोंड जनजाति का रहता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध राजपूत घरानों से है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध राजपूत घराने से, बताइए किसका है। तो 229 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्सा का है। किसका है, बुक्सा का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति बिहार से संबंधित है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है बिहार से संबंधित है, बताइए कौन सी जनजाति है। 230 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। संथाल, तुअर, तवार, गोंड भी है, थारू, उराव और कोल भी है, बिरहोर और कोरब कोरा भी है। ठीक है, ये सभी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध मेघालय से है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का जो संबंध है मेघालय से, बताइए किसका है। तो 231 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, मतलब गारो खासी का मेघालय से संबंधित है, जयंतिया भी मेघालय का है और मिकिर और भोई बोलेगा कहाँ का जनजाति, मेघालय का। तो गारो खासी नया जयंतिया, मिकिर भोई बोलेगा तो कहाँ का है, मेघालय का है। चलिए आगे देखिए, चैप्टर नंबर कितना है, तो 15 है और क्या है, आपदा क्या है, उनका प्रबंधन है। देखिए 232 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के अधिक भूकंप से जोखिम तीव्रता 9 या अधिक वाले क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत के अत्यधिक भूकंप से जोखिम मतलब तीव्रता 9 या अधिक वाले क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं। तो 232 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी आता है। उत्तर पूर्वी राज्य व हिमाचल प्रदेश भी आता है, उत्तर पूर्वी बिहार व जम्मू कश्मीर भी आता है और कच्छ का रण उत्तराखंड भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं उग्र मौसम तंत्र है जो किस अक्षांश के बीच आता है, बताइए। कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक उग्र मौसम तंत्र है जो किस अक्षांश के बीच आता है, बताइए। तो 223 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 डिग्री उत्तर से क्या है, 30 डिग्री दक्षिण के बीच आता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत के कितने भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है ना घोषित किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत के कितने भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है, बताइए कितने भूमि को किया है। तो 234 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 करोड़ हेक्टेयर को किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस उत्सर्जन हुआ है, बताइए। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का उत्सर्जन हुआ, बताइए किसका हुआ है। तो 235 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि आपदा प्रबंधन और निवारण की 3 अवस्थाएं निम्नलिखित में से कौन सा है। आपदा प्रबंधन और निवारण की 3 अवस्थाएं निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 236 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के पश्चात मतलब बाद, ये सभी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की स्थापना जो है ना कब हुआ। NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना कब हुआ, बताइए। तो 237 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में इसको जो है NDRF का स्थापना किया गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय मौसम वेधशाला जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए।
भारतीय मौसम वेधशाला जो है कहाँ अवस्थित है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। भारतीय मौसम वेधशाला जो है कहाँ अवस्थित है, बताइए क्या होगा। सबको पता है, क्या आंसर होगा बताइए। तो 238 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में है। कहाँ है, तो पुणे में है, ठीक है, पुणे में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि भारत के लगभग कितने प्रतिशत यहाँ पे प्रतिशत क्षेत्र विभिन्न प्रबलताओं के भूकंपों का क्या है, खतरा बना रहता है, बताइए। कह रहा है कि भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र विभिन्न प्रबलताओं के भूकंपों का खतरा बना रहता है, कितना परसेंट। तो 239 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 54%। कितना, तो 54%। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था, कब किया गया था, बताइए। तो 240 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1954 में किया गया था। नेक्स्ट ये करा कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है, बताइए। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है। तो 241 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 से 78 के बीच चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आए। चैप्टर नंबर कितना है, तो 16 है। और क्या है, राज्य और क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और ये देखिए क्या है, तो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, ज्योग्राफी का। लगभग 20 क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए कह रहा है कि बिहार, कह रहा है बिहार राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ था, बताइए। बिहार राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 242 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च जो है 1912 को हुआ था। कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का जो है ना स्थापना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के किस राज्य के बीच है, बताइए। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के किस राज्य के बीच है, बताइए। 243 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो है ना मतलब बीच में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के किस राज्य के बीच है, तो अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राष्ट्र से लगती है, बताइए। नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस राष्ट्र से लगती है, मतलब किस देश से लगती है, बताइए। तो 244 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार से लगती है। किससे लगती है, म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में कब शामिल किया गया था। सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में कब शामिल किया गया था। तो 245 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में जो है ना शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1975 में सिक्किम को जो है ना भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं कितनी हैं, बताइए। 246 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो बी होगा, 80 है। बिहार में कितना है, तो 40 है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मिजोरम का कितना लंबा सीमा स्थल बांग्लादेश से लगा है, बताइए। कह रहा है मिजोरम का कितना लंबा सीमा स्थल बांग्लादेश से लगा हुआ है, बताइए। 247 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 722 किलोमीटर जो है ना लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि तमिलनाडु की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, बताइए। तमिलनाडु की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, बताइए। तो 248 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, केरल, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है, बताइए। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है, बताइए। 249 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 कितना है, तो 3,07,000 कितना है, 713 वर्ग किलोमीटर है। तो महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई, बताइए। तेलंगाना का राज्य का जो स्थापना हुआ कब हुआ, बताइए। तो 250 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जून 2014 को जो है इसका तेलंगाना का स्थापना किया गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 251 पे आइए। कह रहा है कि भारत का कौन कौन क्षेत्र चीन के साथ विवादित स्थिति में, बताइए। कह रहा है कि भारत का कौन कौन सा क्षेत्र है जो चीन के साथ विवादित स्थिति में, बताइए। कौन कौन सा क्षेत्र है, बताइए। तो 251 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। गलवान घाटी भी है, चीन के साथ विवाद में है। अक्साई चीन भी, और क्या है, तवांग भी है, ठीक है। तो ये रहा 250 MCQ रहा जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का था, जो सर के द्वारा जो है ना MCQ फॉर्म में करवाया गया था। तो सारा आपको जो है ना 1 घंटा में आपको सारा मतलब रिवीजन करवा दिए। तो आप लोग का मेहनत जो है ना मतलब आपके लिए जो है ना इतना सारा मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोग का जो एक मतलब आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी लोग जो है ना एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे जो है ना हाथ जोड़ के विनती, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी जो है ना आप लोग क्लास करवाया गया कि नहीं आप लोग का जो है ना समय कम है एग्जाम होने में, तो आप लोग का जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है रिवीजन हो जाए। तो इस क्लास को जो है ना 1-2 बार देख लीजिएगा, आपका सारा जो ज्योग्राफी है ना हर वो चैप्टर से आपका क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं आपका टोटल कितना था, टोटल जो है ना 16 चैप्टर था ज्योग्राफी का। बाकी अगर आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, आप लोग रिस्पॉन्स ज़्यादा दीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, हर वो क्लास को जो चाहिएगा तो हर वो चैप्टर का जो है हम करवा देंगे। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं
सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने लोग नए लोग चैनल पे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। बाकी इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और कमेंट सेक्शन में जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो इसका PDF आपको हम डाल देंगे, तो वहाँ से PDF आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोशिश कीजिएगा कि इस क्लास को 2 से 3 बार रिवीजन कर ले एग्जाम से पहले, आपको जो है ना 100% जो है ना आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि सर के द्वारा जो है ना बहुत मेहनत से जो है ना हर वो सब्जेक्ट का MCQ फॉर्म में करवाया जा रहा है। तो स्टैटिक का करवा दी, ज्योग्राफी का हो गया, आगे जो भी चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 200 MCQ रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम हर बार जो है ना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको भी जो है ना सारा करवा देंगे, ठीक है। तो सभी लोग से हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग लाइक कर दिए होंगे क्लास को, और शेयर जो है ना एक ग्रुप में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।